કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્માની સાથે સંવાદદાતા કીર્તેશ પટેલ ખાસ વાતચીત કરી રહ્યા છે। शर्मा जी, कल राहुल गांधी आ रहे, किस तरह की पहले तो तैयारी है, क्या क्या कल होएगा? नहीं, कल तो कोर्ट में अपीयरेंस है उनकी, उसके लिए वो आ रहे हैं। बाकी शॉर्ट विजिट है, कल तो चले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं प्रभारी के नाते यहाँ अभी 11 बजे भी हमारी मीटिंग है, कल शाम से ही बराबर मैं मिल रहा हूँ। और कैसे कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करे भविष्य में, कैसे पार्टी एकजुट हो, सारे नेताओं को हम साथ लेके आए, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा है गुजरात के प्रमुख की बात चल रही है, तो कब तक उसका डिसीजन आएगा, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, कांग्रेस में अभी प्रमुख है ना, प्रमुख भी हैं, सीएलपी लीडर भी हैं। कब नया प्रमुख बनेगा ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। लेकिन अभी वो काम कर रहे हैं, अभी बैठे हैं ना अमित चावड़ा जी यहाँ पे, तो इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का काम रुका हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। काम तो चल रहा है पार्टी का, और हम पार्टी कैसे प्रदेश में मजबूती से अपने विपक्ष के दायित्व को निर्वहन करे, उसके लिए एकजुट करेंगे पूरी कांग्रेस को। अनुशासित पूरी पार्टी रहेगी, और वरिष्ठ नेता हों चाहे नौजवान पीढ़ी के लोग हों, सभी मिलजुल के बूथ लेवल तक कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत बने इस पे काम करेंगे। 2022 के विधानसभा को चुनाव को लेके बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से गुजरात आ रहे, चिंतन शिविर की बात हो रही है, आने वाले दिनों में विधानसभा है उसकी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस भी एक राजनीतिक पार्टी है, लंबे समय से हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेसिक ओबियसली हमारा भी चुनाव का जो तैयारी है वो हम करेंगे। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार सब बढ़ रहा है, कांग्रेस विरोध करने में कहाँ पीछे पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अभी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तय किया था, अभी हमारे राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों की सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने अभी मीटिंग की 2 दिन पहले, उसमें आंदोलनात्मक कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है। तो ये बढ़ती हुई महंगाई है जिसने देश के आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, चाहे वो गरीब परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है। सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा तो ये था कि महंगाई की मार बहुत हो गई है, अब हमें सरकार दीजिए ताकि हम इस महंगाई को कम कर सकें। लेकिन महंगाई 7वें आसमान पर और पहुंच गई। जे गैस का सिलेंडर 300 साढ़े 300 रुपये में मिलता था, आज वो 1000 रुपये में आ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बढ़ नहीं रहे हो। तो हालात पूरे देश में, आज किसान परेशान है, उसको कहा गया कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे, किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, 3 काले कानून आ गए, और जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं किसानों के ऊपर, जिस तरह से आज महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से आज बेरोजगारी चरम पे है, इनका समाधान भारतीय जनता पार्टी खोजने में असफल रही है सरकार में आने के बाद भी। आज दिल्ली में इनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, राज्यों में इनकी सरकार है। अब क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? अब क्यों आप बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे? अब क्यों महंगाई पे आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे? अब क्यों किसान की आज भी इतनी दुर्दशा है कि उसको सर्दी में, गर्मी में, बरसात में पिछले 1.5 साल से सड़क पे बैठ के आंदोलन करना पड़े? आज हालात गुजरात के ये हैं कि यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्थाएं पैसे वालों के लिए तो अच्छी है, लेकिन कोविड महामारी में क्या देखा हमने? गरीब आदमी को बेड मिल रहा था, एम्बुलेंस मिल रही थी, वेंटिलेटर मिल रहा था, ऑक्सीजन सपोर्ट मिल रहा था, या रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब धक्के खाते रहे, कई लोगों की जिंदगी चले गई, परिवार के परिवार बर्बाद हुए। कोई संबल दिया पार्टी ने? यहाँ बीजेपी ने सत्ता में रह के उन गरीब परिवार जो उजड़ गए उनको खड़ा करने की कोई योजना लेके आए? तो आज कुल मिला के बहुत निराशा का वातावरण है गुजरात के अंदर, और लोग 25 साल से एक ही पार्टी की सरकार देख रहे हैं। तो जब तक तब्दीली नहीं होगी तब तक गुजरात का विकास तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। सर, जिस तरह से विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और जिस तरह से पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को गुजरात में हार मिल रही है, तो उसके चलते अब आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीतियों की, कौन से मुद्दे लेके कांग्रेस आएगी जिससे लोग कांग्रेस को वोट दें? मुद्दे तो मैंने आपको बताया, अभी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये।
पर सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार 2017 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 150 सीट का दावा कर रही थी, आई उनकी 99, कांग्रेस को 80 सीट मिली, बहुत मार्जिनल डिफरेंस से सरकार बनी है। और अब की बार हम हर हालत में चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके लिए हमारे बूथ लेवल से लेके और प्रदेश लेवल तक पूरे संगठन को हम एक्टिवेट करेंगे, मजबूत करेंगे, सही आदमी को सही जिम्मेदारी देंगे और पार्टी इशू बेस्ड जो मुद्दे जनता के हैं गुजरात के, उन मुद्दों को सामने लेके आंदोलन का रास्ता भी लेगी। બિલકુલ હતા ગુજરાતના પ્રભારી, કારણ કે રાહુલ ગાંધી આવવાના છે તેને લઈને ખાસ અને વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને લોકોથી જોડેલા મુદ્દાઓ સાથે આગામી દિવસમાં ચૂંટણીની રણનીતિ અને તમામ લોકોને એકત્ર કરી કહી શકાય કે બૂથ લેવલ ઉપર ચૂંટણી જીતવા માટેના પ્રયાસ માટેની આ તમામ મિટિંગો અને કાર્યકર્તાઓને મળવાનો દોર ગુજરાતના પ્રભારીએ સુરતથી શરૂ કર્યો છે। તો રઘુ શર્મા 29 તારીખ સુધી સુરત રહેવાના છે, તેઓ સુરત પહોંચી ગયા છે। આગળ જોઈશું અન્ય મહત્વના સમાચારો। હાલ રોકાઈશું વિરામ માટે।